जय हिंद साथियों। आज हम लेकर के आए हैं 19 जनवरी 2023 को जो सीटेट में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को बता दो कि इस टाइम पे यदि आप लोग ऑफलाइन के एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक नहीं बनाते हैं तो समझ लीजिए आपको नुकसान होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो आप लोग को मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 में से 15 आता है पेडागोजी का और 15 आता है कंटेंट का। तो आज के इस वीडियो में 19 जनवरी 2023 में जो भी आप लोग को 15 कंटेंट वाला क्वेश्चन आता है सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप 15 में से कितना कर पाते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि वह न्यूनतम संख्या, देखिए यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछा गया है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचता है तो निम्न में वह संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछा गया है, इसलिए सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या क्या है देखिए, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 16, इस सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम देखिए बहुत ही इजी यहाँ पे लग रहा है, 4, 6, 8, 12, 16 सभी का एलसीएम देखने से लग रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। एलसीएम निकल गया 48। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि शेषफल 2 बचता है, इस शेषफल को जोड़ देंगे संख्या निकल जाएगा। तो 48 प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे हम क्या किया है कि एलसीएम निकाले है। अगर यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछा जाता तब वहां पे क्या करते हम एचसीएफ निकालते। तो राइट आंसर क्या हो गया, 50 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 नंबर का स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। देखिए यहाँ पे 1 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि अभाज्य युग्म क्या है कि 2 ऐसे अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म का मतलब हुआ कि 2 ऐसे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर सिर्फ 2 हो। जैसे यहाँ देखिए हम लेते हैं 5, 7, जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 7 लेते हैं, ये 2 अभाज्य संख्या है और इसके बीच का अंतर देखिए, बीच का अंतर एक ही का अंतर आता है ना, 5 के बाद 6 आता है। जैसे यहाँ पे लेंगे हम 3, 5, 3, 5 लेते हैं, इस दोनों के अंतर क्या आता है, एक ही का अंतर आता है। ये सब क्या है तो अभाज्य युग्म संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन हो सकता है 1 और 100 के बीच में। तो देखिए यहीं पे आप लोग को हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि देखिए 3, 5 अंतर देखिए बीच में, 5, 7 देखिए अंतर एक का है, 11, 13 और 17, 19। दोस्तों यहाँ पे देखिए 13, 17 अगर लेते हैं, अगर 13, 17 लेंगे ऐसे करके, यहाँ पे 13 और 17 लेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना का जाता है, 4 का जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 का डिफरेंस ही आता है। या यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 का डिफरेंस आता है कि 5, 2, 7 और यहाँ पे 3, 2, 5, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो लिखा गया है सभी को आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करने के बाद ये जो है 100 तक में 8 हुआ जाता है। ये आप याद भी रख सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का स्क्रीन पे है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि संख्या इतना 45,360 में अंकों 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाए तब नई प्राप्त संख्या तथा प्रारंभिक प्राप्त संख्या का अंतर निकालना है। देखिए यहाँ पे 45,360 है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 45,360 है, इसमें बोल रहे कि अंक 5 और 6 को परस्पर बदल देंगे। अब जहां पे 5 है वहां पे 6 करेंगे और जहां पे 6 है वहां पे 5 कर देंगे। तो देखिए 4 के बाद 5 है, उस 5 की जगह 6 कर देते हैं तो 4, 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का 3 रहेगा और यहाँ पे 6 के जगह पे अब 5 कर देंगे तो 5 और 0 हो जाएगा। अब बोल रहे कि नई प्राप्त संख्या, तो नई तो ये हुआ, नई प्राप्त संख्या ये हुआ और प्रारंभिक प्राप्त संख्या का अंतर निकालना है। तो अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब 46,350 में से आपको 45,360 यहाँ पे घटाना है, इसमें से आपको घटाना है। तो अगर 46,350 में से 45,360 को घटाएंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 800, यहाँ पे 990 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन बी में देख सकते हैं। और ये आप इजी जो है घटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का स्क्रीन पे है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से आप लोग इसका जवाब देते जाइए।
देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 को 1/2 से भाग देकर 30 जोड़िए और जो परिमाण आएगा उस परिमाण में से 45 घटाइए, आप क्या प्राप्त करते हैं। कितना इजी लग रहा है देखने में। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि कैसे निकालना है। देखिए 100 को 1/2 से भाग देना है, यहीं पे हम कर देते हैं। 100 को क्या करना है, 100 है, इसको 1/2 से भाग देना है, 1/2 से भाग देंगे। अब ये पलटी कर जाएगा तो क्या निकल जाएगा, ये अगर पलटी करेंगे तो 100, यहाँ पे देखिए क्या निकल जाएगा, 100 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये इसको सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पे 200 निकला, फिर 200 निकल गया, भाग देकर 30 जोड़िए, तो 200 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। और परिमाण में से 45 घटाइए, इसमें से फिर 45 को हम घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो घटाने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 185, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक 7 अंकीय संख्या इतना है और संख्या 11 से विभाज्य हो तो p बराबर है, यानी p का मान निकालना है। तो दोस्तों इसमें देखिए 7 अंक का जो विभाज्यता का नियम है उसमें क्या करना है, इसमें जो सम संख्या का योग है, ये जो संख्या दिया है जैसे 3, 6 और यहाँ पे 5 आएगा और 4 आएगा, सम संख्या का योग, उसके बाद विषम संख्या का योग, दोनों का योग कर लेंगे और योग करने के बाद सम और विषम वाला का अंतर करेंगे और बराबर में जो 11 से विभाज्य करना है वह कर करके यहाँ पे p का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सम संख्या कितना, जो सम स्थान पे है 3, 6, 5, 4, इसको सबको योग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 + 5, फिर प्लस में कितना है, प्लस में 3 और यहाँ पे 6 है ना, 6 प्लस उसके बाद 5 + 4, ये हो गया सम वाला। और विषम वाला देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, प्लस में p है और प्लस में 0 है, क्या करेंगे 4 + p + 0, इस दोनों का अब अंतर निकालेंगे और बराबर में क्या करेंगे 11 से विभाज्यता का नियम वाला कोई संख्या लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं। अब कैलकुलेशन कीजिए, 3, 6, 9, 5, 14, 4, 18, इसका क्या करना, अंतर करना, माइनस यहाँ पे करेंगे माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कितना निकल जाएगा, 4 + p, 4 + p बराबर में 11 निकल गया। तब p बराबर होगा, और p का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हैं। यदि यहाँ पे p के जगह पे हम 0 देंगे तो कितना 18 - 4 हो जाएगा। तो 18 - 4 कितना, 14 = 11 नहीं होगा, तो 0 तो नहीं होगा। अगर 2 करते हैं p के जगह पे तो 4, 2, 6 और 18 में से 6 जाएगा 12, यहाँ पे 11 है। अगर 3 करते हैं तो 4, 3, 7 और इधर 18 है, देखिए 18 इधर है और यहाँ पे p का मान अगर 3 लेते हैं, ऑप्शन से लेते हैं 3 लेते हैं, तो 3 लेने के बाद 4, 3 कितना हो जाएगा 7, बराबर इधर 11 है। अब देखिए 18 में से 7 को घटाएंगे तो 11 ये भी हो गया और 11 ये भी हो गया, ये बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे 3 लिया है तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्याओं में सही रूप से नहीं लिखा गया है। देखिए सही रूप से नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन ए को पढ़िए। x का मतलब क्या होता है, x होता है 10, तो ये 10, 10, 20 और v होता है 5, ये 25, ये सही है। 3 × x 30 हुआ और यहाँ पे 2 है 32 हो गया। उसके बाद देखिए v पहले या डबल x, ये लग रहा है गलत है। v मतलब 5 और डबल x मतलब 20 होता है, ये उल्टा हो गया, मतलब पहले बड़का वाला होना चाहिए, डबल x होना चाहिए, ये गलत लग रहा है। उसके बाद ये भी देख लीजिए l x i v, l मतलब 50 और x मतलब कितना 10 और i v मतलब 14, तो एक i v मतलब 4 हो गया, तो 50, 10, 60, 4, 64, ये भी सही लग रहा है। ये देखिए गलत है, पहले यहाँ पे डबल x होता है उसके बाद v होता है तब ये सही लगता, तो ये क्या है गलत है, मतलब नहीं पूछा गया, सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर के स्क्रीन पे है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे आंसर भी देख लिए। चलिए आपको समझा देते हैं 7वां का आंसर क्या होगा कि किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपये है, एक ही प्रकार के मतलब सिक्का वाला जो है रुपया है, यानी 5 रुपये के 10 सिक्का यहाँ पे लिखा गया है, 5 रुपये के 10 सिक्का है, वह इन्हें एक के ऊपर एक करते हुए रखता है, ऐसा करने से आकार प्राप्त होगा। देखिए उसके पास 10 सिक्का है, तो पहला सिक्का ये यहाँ पे रख दिया, ठीक, इसके ऊपर फिर दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, इसी तरह करके वह कितना 10 सिक्का को रख दिया,
तब वह जो है उसका आकार प्राप्त होगा, किस आकार में बनेगा, तो लंबा निकल जाएगा, स्पेन की तरह से निकल जाएगा लंबा। तो जो लंबा आता है तो लंबा वाले को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में मौजूद है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं। एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होती है। 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए कि किसी त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में 4 फलक, 2 और 6 किनारे और 4 कोने होते हैं। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑफलाइन के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि 4 फलक और 6 किनारा और 4 कोने होते हैं। आप चाहे तो यहाँ से फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 9 नंबर का, 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण निकालना है। देखिए संपूरक कोण क्या होता है कि 2 कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण दिया गया है कितना, 130, दूसरा को हम x मान लेते हैं। तो 130 डिग्री या प्लस x बराबर में कितना होगा, योग कितना होता है, संपूरक का मतलब 180 होता है। तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे, इसीलिए x बराबर 180 या माइनस 130 करेंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 10 नंबर का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चीनी की एक बोरी का भार, पूरा चीनी की बोरी का जो भार है वह 117 किलो 850 ग्राम है। यदि इस बोरी का भार, देखिए चीनी और बोरी दोनों का भार यहाँ पे दिया है 117 किलो 850 ग्राम, और यदि इस बोरी का भार, सिर्फ बोरा का भार दिया गया है 4 किलो 175 ग्राम है, तो चीनी का भार होगा। तो मतलब जो चीनी और बोरा दोनों का भार है उसमें बोरा वाला भार को माइनस कर देंगे। तो 117 किलो 825 ग्राम और यहाँ पे 4 किलो 175 ग्राम। तो सबसे पहले किलो वाला का घटा लीजिए, 117 में से 4 किलो घटाएंगे तो 113 किलो ये बच जाएगा, और 825 ग्राम में से यहाँ पे अगर हम 175 ग्राम को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 825 में से आप 175 को यहाँ पे घटा सकते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 650 ग्राम आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट यहाँ पे आपको घटा देना है और इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि 62 वर्ष 12 महीना माइनस 19 वर्ष 23 महीना बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे महीना वाला को हम घटा लेते हैं। देखिए ये 62 वर्ष ये वाला बड़ा है, इसमें से हमको घटाना है, न कि इसमें से हमको घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 12 महीना में से 23 महीना तो नहीं घटेगा, तो 1 साल में से और इसको लेना पड़ेगा। इसको अगर हम 24 महीना करते हैं तब ये कितना हो जाएगा, ये 61 साल ही बचेगा, ये 61 साल ही बचेगा और ये हो जाएगा 24 महीना। तो 24 महीना में से 23 महीना को घटाएंगे तो कितना, 1 महीना बच जाएगा। और ये 61 अब कितना बचा, 61 वर्ष, 61 वर्ष में से 19 वर्ष को घटा देंगे तब कितना बचेगा, 61 में से 19 घट जाएगा तो 42 वर्ष, और ये महीना वाला 1 महीना आया था। तो 42 वर्ष 1 महीना, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में मौजूद होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि मेरी माँ के पास लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर का एक आयताकार भूखंड है, और वह इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है। इस नए भूखंड का परिमाप निकालना है। दोस्तों हर दिन की तरह आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। यदि नहीं बनेगा तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को हम बता देंगे या स्क्रीनशॉट बना करके हम दे देते हैं। आप प्रयास कीजिए कि वीडियो को यहीं पे रोकिए और इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन पैटर्न से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पैटर्न को आपको देखना है और इस खाली स्थान में क्या होगा ये भरना है। तो देखिए सबसे पहले 1 के बाद 2 गया और इस 2 को 1 में गुना किया है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 1 का 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 से 1 बढ़ा दिए 3,
उसके बाद देखिए 2 से शुरू किया तो 2 के बाद बढ़ाया 1, 3 हो गया और इसको गुना किया 2 3 6, 6 यहाँ पे और 1 बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 आया और 3 के बाद 1 बढ़ा करके 4 किया और इस दोनों को गुना कर दिया तो 4 3 12, फिर 1 बढ़ा दिया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इस दोनों को गुना करेंगे 5 को 20 का स्क्वायर और 1 यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं। जैसे देखिए 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13 तो 20 के बाद 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में मौजूद है, 5 का स्क्वायर प्लस 20 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप 14 नंबर का स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही है 14 नंबर का क्वेश्चन कि एक विशेष वर्ष में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है। ये वार्षिक व्यय यानी एक वर्ष का जो आमदनी है वो नीचे दिया गया, यहाँ पे दिखाया गया वेतन इतना है, विज्ञापन इतना है, मशीनरी से इतना है और बिजली के पानी से इतना है और परिवहन से इतना है और अन्य से ये इतना आमदनी है, करोड़ में दिया गया है। तब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आगे हम पेज को पलट करके आपको बताते हैं। तब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि यदि उपयुक्त सूचना को एक दंड आलेख द्वारा 10 करोड़ बराबर 1 सीएम स्केल लेकर के माना गया है को निरूपित किया जाता है तो मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी और परिवहन के दंडों की लंबाइयों का अंतर निकालना है। तो देखिए मशीनरी वाला निकालना है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि 10 करोड़ बराबर 1 सीएम लिया हुआ है, यानी 10 करोड़ बराबर, यहीं पे आप लोग को समझा देते हैं कि 10 करोड़ बराबर 1 सीएम लिया हुआ है, इसीलिए 1 करोड़ बराबर कितना हो, 1/10 सीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मशीनरी और परिवहन का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मशीनरी के दंड की लंबाई के लिए क्या होगा, 1/10 है और गुना में मशीनरी का जो आमदनी था वो 85 है, आप पीछे को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पे 8.5 सीएम निकल गया। उसी तरह यहाँ पे निकालना है परिवहन, तो परिवहन वाला निकाल करके और यहाँ पे अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को निकाला गया है, इसी में आप समझ लीजिए कि परिवहन के दंड की लंबाई यहाँ पे कितना है, 1/10 आया था यहाँ पे और गुना, तो परिवहन के जो आमदनी था वार्षिक कितना था, 25 करोड़, तो 25 यहाँ पे कर दिया, भाग कर दिया तो ये निकल गया 2.5 सीएम। अब यहाँ पे अंतर निकालना था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते घटा देते हैं। तो घटाने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी में दिया गया, 6 सीएम आ गया। 6 सीएम देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य यानी प्रथम 10 को प्राकृतिक संख्या लेना है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसमें आपको 10 तक लेना है। देखिए यहाँ पे आप लोग को बनाया गया है, इसमें अगर आप लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे बनाया गया है, आप लोग को बताते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो 10 तक हमको लेना है। तो 1 + 2 + 3 + डैश करके हमको कहाँ तक जोड़ना है, 10 लेना है। अब बट्टे में क्या होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या, तो इसमें 10 को संख्या है तो 10 से भाग कर देंगे। 1 से लेकर के 10 तक के सब संख्या को लेकर के अगर आप लोग योग करेंगे तो योग करने के बाद 55 आ जाता है। उसमें आप लोग को 10 से भाग करना है, 10 से भाग करेंगे तो 1 0, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा 5.5 निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन हम बताए हैं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है कॉपी पेन पे समझाने के लिए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए PYQ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।